दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत शनिवार को डीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स निर्माण, नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडोर सेवा शुरू करने और नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग में शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बीएमएस-आईसीएल के अधिकारियों को दिया। वहीं प्रत्यय अमृत ने कहा कि एम्स का निर्माण अपनी जगह पर है, लेकिन डीएमसीएच को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए स्टैमिट के हिसाब से काम करना जरूरी है। एक बार हम लोग गए थे भीतर इसका, हम लोग यही चाहेंगे कि डीएमसीएच एम्स अपनी जगह पर है जो बनने जा रहा है, लेकिन डीएमसीएच के लिए जो भी एस्टिमेट के हिसाब से और काम करना है उसको हम लोग अब मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। 2 माह के अंदर एक बार मैं फिर आऊँगा और तब तक ये कंप्लीट है। सर, एम्स को लेकर ही बैठक हुई है, बातचीत हुई आपकी? जी, एम्स के बारे में जो राज्य सरकार का कमिटमेंट है, जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई है मेरी। जो ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध कराना है, हम लोगों को उनको पानी की व्यवस्था देनी है और उनको हम लोगों को रोड देना है वहाँ तक, वो 3 जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। बहुत सकारात्मक काम हो रहा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, प्रगति। कब तक हो जाएगा सर? कब तक हो जाना चाहिए सर? नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे, स्वीकृति भारत सरकार की आ गई तो राज्य सरकार के जो कमिटमेंट्स है वो हम लोग दे रहे हैं। ज़मीन करीब 70% तो ज़मीन उपलब्ध भी है, उनको टेक ओवर करना है। और बहुत मेरी बात हुई है सचिव भारत सरकार से भी, बहुत ही सकारात्मक तरीके से काम हो रहा है और हम लोग आशान्वित हैं। आप लोग भी देखिएगा, इस साल के पहले ही, अंत होने के पहले ही वहाँ पर काम भी दिखे। हम लोग यही चाहेंगे कि डीएमसीएच एम्स अपनी जगह पर है जो बनने जा रहा है, लेकिन डीएमसीएच के लिए जो भी एस्टिमेट के हिसाब से और काम करना है उसको हम लोग अब मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। 2 माह के अंदर एक बार मैं फिर आऊँगा और तब तक ये कंप्लीट है। सर, एम्स को लेकर ही बैठक हुई है, बातचीत हुई आपकी? जी, एम्स के बारे में जो राज्य सरकार का कमिटमेंट है, जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई है मेरी। जो ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध कराना। सिरसा विधानसभा अंतर्गत ग्यारखुर्द उत्तर पंचायत मोची टोला के ग्रामीणों ने गलत इलाज के चलते एक महिला की मौत के बाद कृष्णा कांटा स्थित पायल नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि नर्सिंग होम संचालक मृतक के परिजनों की आने की सूचना पर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया काकुली मुखर्जी पहुंचे और पूरे घटना की उन्होंने जानकारी ली और बाद में सभी गल्फरबाड़ी ओपी पहुंचे, जहां मृतक की मां जवा रोहिदास ने गलत इलाज के कारण पुत्री कल्पना रोहिदास के मौत का जिम्मेवार क्लिनिक संचालक और कंपाउंडर को ठहराया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गलत ट्रीटमेंट कर दिया। क्या हुआ था? लड़की को क्या प्रॉब्लम? प्रेग्नेंट थे, 3 महीना का। बच्चा लेने गई में नहीं तो कमजोर था थोड़ा, तो यहाँ बोला कि डॉक्टर है वाश कराएंगे, तो वाश डॉक्टर नहीं किया, कौन क्या पता नहीं, कंपाउंडर भाभी बोला कि कंपाउंडर लोग को वाश किया। जब सुदामा बोल के एक तो था, उसको उसी को जानते हैं, हर एक तो लंबा जैसा था। मेरा लड़की डेथ कर गया, गलत ट्रीटमेंट करके मेरा लड़की को मार दिया। उत्तर पंचायत के मुची टोला का है, जवा मुची का लड़की का है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स का और वो मिसकैरेज हो गया था और लाके पायल नर्सिंग होम में यहाँ कृष्णा कांटा में भर्ती कराए थे। और भर्ती के दौरान डॉक्टर बोला गया कि मिसकैरेज हो गया तो इसको वॉश करना है, लेकिन वो कंपाउंडर के द्वारा वॉश करवाया था, जो कि एकदम सरासर गलत है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जो भी ऑपरेशन हुआ बहुत गलत तरीका से हुआ, इसमें लड़की का जान चला गया। तो इस तरह का अगर डॉक्टर उपलब्ध करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। गलत ट्रीटमेंट। और हजारीबाग जिले की बेटियां मेडल के सपने संजोए खूब मेहनत कर रही हैं। ओलंपिक में मेडल लेने की चाहत में बेटियां दिन रात पसीना बहा रही हैं। एथलेटिक्स की हजारीबाग जिले में ये बेटियां जमकर तैयारी कर रही हैं। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। खेल के क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है। इन दिनों पूरे देश की नज़र ओलंपिक गेम पर टिकी हुई है, जहां भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में भी खिलाड़ी आने वाले ओलंपिक की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार
भी लगातार खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन देने की बात कहती आ रही है। झारखंड के हजारीबाग में भी खिलाड़ी लगातार इन सपनों को संजोकर मेहनत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हजारीबाग के करजन ग्राउंड स्थित आवासीय विद्यालय एथलीट और फुटबॉल खेल छात्रावास में रहने वाली छात्राएं दिन रात प्रैक्टिस करती हैं। इनमें से कई ऐसी छात्राएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं और अब उनकी चाहत है कि वो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करें। वहीं उनके कोच भी बताते हैं कि एथलेटिक्स को लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। सबसे पहले तो खुद को फिट रखें, इसे लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। जिस क्षेत्र में छात्राएं अच्छा करती हैं उन्हें तराशा जाता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हजारीबाग की बेटियां एथलेटिक्स में अभी से मेहनत कर रही हैं, ये आने वाले उनके भविष्य को बताता है कि वो भारत के लिए भारत का सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर सकती हैं। यहाँ पर एथलेटिक्स का ट्रेनिंग चल रहा है और ये हम लोग का टारगेट है कि हम लोग नेशनल इंटरनेशनल और जैसे कि अभी पेरिस ओलंपिक होने वाला है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी वहाँ तक जाएं। इस तरह का ट्रेनिंग चलता है यहाँ पर, क्या क्या होता है? यहाँ पे सब तरह का ट्रेनिंग होता है। जंपर का भी होता है, जंपर, थ्रोवर, उसके बाद फिर मिडिल डिस्टेंस, स्प्रिंटर, लॉन्ग जंपर, सब चीज़ का होता है। तुम क्या चीज़ के प्लेयर हो? तुमने कौन सा मेडल पाया है? मैं ट्रिपल जंप की प्लेयर हूँ और मैं नेशनल में फेडरेशन नेशनल में 2nd मेडल आई। यहाँ पर एथलेटिक्स का ट्रेनिंग चल रहा है और पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।